आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये वेट कर रहे थे कि नवीन सर कट ऑफ कब जारी करेंगे, क्योंकि पिछला बार देखिएगा जब नवीन सर कट ऑफ जारी किए थे तो बहुत हद तक कट ऑफ मिल चुका था, क्योंकि बहुत लेट से कट ऑफ जारी किए, बहुत सारा सर्वे किए, सब कंडीशन को देखते हुए तब कट ऑफ जारी किए। अभी फिर इस बार कट ऑफ जारी करने वाले हैं नवीन सर। वो विद्यार्थी जो अभी तक कट ऑफ के बारे में लेकर उलझन में चल रहे थे कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो आप जरूर यहां से मिला लें। यदि आपका एक आध अंक कम भी आ रहा है या 10 अंक ज्यादा भी है, 5 अंक ज्यादा भी है, तो आप 100% और स्वस्थ रहें कि आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत तरीका से प्रमाणिक है। बहुत सारा कट ऑफ को लेकर चर्चा जो किया गया उस पर बातचीत करेंगे, वो चाहे 1 to 5 वाले हों या 6 to 8 वाले हों या 9th 10th वाले हों या 11th 12th वाले, सभी कैटेगरी पर बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत लेट से आप आए, विद्यार्थी कोई भी वीडियो डालिए उसमें कमेंट यही करता था नवीन सर कट ऑफ कब जारी करेंगे। कितना समय लगा कट ऑफ को निर्माण करने में सर? आप देख ही रहे हैं, समय तो बहुत लग गया। और एक बात हम बोलना चाहते हैं कि कट ऑफ कभी भी परफेक्ट नहीं होता है जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा का ध्यान रखा जाता है। अब सरकार जो कट ऑफ बनाती है, यानी आयोग जो बनाती है, हर स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से वो मानक बनाकर, स्टैंडर्ड बना करके सारे कैलकुलेशन को फीड करके बनाती है। तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ और जनरल हम लोग जो बनाएंगे उस तक पहुंचने का हम लोग प्रयास करते हैं और मैक्सिमम डेटा को हर पॉइंट पर रख करके बनाने का प्रयास करते हैं। फिर भी उथल पुथल होता है। पिछली बार ही आप देखेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट में मैच किया था, कुछ पेपर जैसे मैथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंतर हो गया था, तो चूंकि उतना दूर तक हम भी अंदाजा नहीं लगा पाए थे। तो पिछली बार जो कमियां रही, तो स्वाभाविक रूप से इस बार उस कमी को दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा ये वीडियो लंबा जरूर होगा 6 to 8 का, लेकिन कोशिश रहेगा कि परफेक्ट हो। और बहुत सारी बातें ऐसी भी है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 19,000 समथिंग है तो 2,13,000 एप्लीकेंट हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें लगभग 1,90,000 प्लस छात्रों को बाहर का ही रास्ता देखना होगा। तो उतने छात्रों का परफॉर्मेंस के आधार पर उनको निकलना ही होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो इस दायरे में आएंगे उनको हम संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो दायरे से बाहर जाएंगे तकलीफ स्वाभाविक है। इसलिए बहुत छात्रों को हो सकता है कि चूंकि सब सब्जेक्ट का लेवल अलग था, सब सब्जेक्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग थी, सब सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज अंतर अलग था, तो इस लेकर के सब सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस लेकर बहुत छात्र संतुष्ट भी होंगे, बहुत नहीं भी होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कितने संतुष्ट हैं इस कट ऑफ से आप कोशिश कीजिएगा। बाकी तो हम अपने हिसाब से खरे उतरने का आपके सोच पर प्रयास करेंगे। हाँ सर, बोलते रहिए। हम सबसे पहले ये आपका कुछ डेटा है जी, ये डेटा है कि TRE 3.0 में 6 to 8 में नंबर ऑफ वैकेंसीज देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन में मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। अब गणित एवं विज्ञान की बात करें तो मेल का 791 वैकेंसी है और सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पर है। प्रेशर क्यों ज्यादा है अभी 1 to 5 वाले वीडियो में भी चर्चा किए हैं, फिर हम कर देंगे इस वीडियो में चर्चा आगे चल करके। और EWS का देख रहे हैं, मेल का इतनी वैकेंसी है, EWS फीमेल का इतना वैकेंसी, यानी कि सबका ये अलग अलग साइंस एंड मैथ, SST, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इसके अलावा फीमेल का देख रहे हैं कि अलग अलग सबका दिया हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसी। क्योंकि ये सबसे मुख्य इसलिए है कि इसी मानक पर चल करके आपको जज करते हैं हर चीज को, कि अगर 648 वैकेंसी अगर साइंस एवं मैथ में फीमेल में है तो इसके लिए कितने कैंडिडेट हैं आपको मालूम होना चाहिए। कि ओवरऑल देखा जाए तो 60% मेल कैंडिडेट हैं और 40% फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार के संदर्भ में। और बिहार के बाहर हो सकता है कि डेटा आपका थोड़ा अंतर रहा हो। और आप ये भी चीज गौर करेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट की संख्या 60% प्लस है और बिहार के कैंडिडेट की संख्या 40% माइनस है, यानी कि 40% से भी कम है और अदर स्टेट 60% से भी ज्यादा है कैंडिडेट जो एग्जाम देने के लिए बिहार आए। तो स्वाभाविक रूप से इसका भी कट ऑफ पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे मानक हैं। अब अगर क्या क्या मानक है इस पर हम चर्चा कर ही देते हैं। जैसे ये जो है वैकेंसी 19,645 वैकेंसी सब मिला करके हैं, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सब मिला करके। अटेंडेंस लगभग उस दिन 80% के अप्रोक्स रहा था और कंपटीशन लेवल ओवरऑल 10.89 था कंपटीशन लेवल, यानी कि हाँ 11 पर 1 थे।
लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज आपका वैरी करता है, कैटेगरी वाइज वैरी करता है, इसलिए ये तो आपका एवरेज हो गया। लेकिन अगर अलग अलग करेंगे, अगर मैथ की ही बात करेंगे, मैथ साइंस की, अगर दूसरे पेपर की बात करेंगे, अभी सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका SST 6 to 8 में है। ओवरऑल सबसे ज्यादा कंपटीशन, लगभग 32-35 बच्चे पर एक बच्चे को लेना। उसके बाद सबसे कम कहा जाए तो फिर अंग्रेजी का देख लीजिए, संस्कृत का देख लीजिए, फिर और पर आते हैं। अब ये बता रहे थे कि अदर स्टेट कैंडिडेट की संख्या 60% प्लस, बिहार के कैंडिडेट की संख्या 40% माइनस, निगेटिव आपका नहीं है, ये भी एक बड़ा सा कारण है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब मैथ और साइंस पर हम आते हैं, बारी बारी चर्चा करते हैं। मैथ और साइंस में देख रहे हैं कि टोटल वैकेंसी 6114 है, जिसमें मेल कैंडिडेट लगभग 3057 है। फीमेल का डेटा इससे थोड़ा सा आपका कम रहेगा, लेकिन अप्रोक्स यही डेटा है। चूंकि 50% स्पेशल रिजर्वेशन 1 to 5, 6 to 8 में फीमेल को है स्पेशल रिजर्वेशन, इसलिए महिलाओं को लाभ मेल कैंडिडेट के बनिस्बत ज्यादा मिलेगा, ये तय है। लेवल ऑफ क्वेश्चन, अब देखिए इजी टू मॉडरेट इसका क्वेश्चन रहा था मैथ साइंस का। कॉमन पेपर का अलग आप लेवल जज करेंगे और मेन पेपर का अलग करेंगे, क्योंकि जब आपका मेरिट बनेगा 120 पर बनेगा, ना कि 80 पर बनेगा। इसलिए जितना महत्वपूर्ण 80 मार्क्स है, उतना ही महत्वपूर्ण 40 मार्क्स है। इसलिए 40 मार्क्स को इग्नोर करके आप मेरिट में ठहर नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों को मिला करके ही फाइनल कट ऑफ आपका तैयार होगा। अगर मैथ साइंस की बात हम करें तो एवरेज अगर बात करें तो 30 नंबर 40 में अच्छे बच्चे बनाए हैं मैथ्स के लिए, और साइंस में भी लगभग यही एवरेज, यानी कि लगभग 6 से 8 क्वेश्चन ऐसा था इसमें जो कि छात्रों को परेशान करने वाला था। और साइंस में भी लगभग 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि स्टूडेंट परेशान होते, लेकिन 30 से 32 क्वेश्चन अच्छे बच्चे बनाए हैं। साइंस में भी 30 से 32 क्वेश्चन अच्छे बच्चे बनाए हैं, यानी कि 60 से 65 मार्क्स आप मान सकते हैं कॉमन पेपर में अच्छे स्टूडेंट ला सकते थे। मैथ और साइंस को मिलाकर 80 में, और इसमें 26 से 30 मार्क्स कॉमन पेपर में ला सकते थे अच्छे स्टूडेंट, मतलब 26 प्लस और 30 प्लस। हाँ बिल्कुल। तो ओवरऑल 60-65 ये हो गया, और 25 से 30 आप मान सकते हैं कॉमन पेपर का। अब आगे बढ़ करके जब देखते हैं, ये है रिजल्ट को प्रभावित करने वाले कारण। कौन कौन से कारण रहे? न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसकी हम चर्चा किए। अभी जो भी रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत, यानी 50% पहले था, 10% EWS को लाया गया, और जबकि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में 65% और 10% EWS को दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मामला चला गया है, अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर देती है तो यहां पर और कट ऑफ में, रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ में 1, 2, 3 मार्क्स तक कमी आ सकती है। और अभी जो हम बना रहे हैं ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर ये कट ऑफ बना रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे चला गया, एग्जाम पूरी तरीके से फेयर रहा, ये बहुत बड़ा कारण रहा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं लगातार अगर कहा जाए तो पिछले के बनिस्बत कम हुआ है। अदर स्टेट का कैंडिडेट में आप देख रहे हैं कि बढ़ोतरी लगातार हो रही है ईयर बाय ईयर। TRE 1 में जितने कैंडिडेट अदर स्टेट वाले आए थे, TRE 2 में उससे ज्यादा रहा, TRE 3 में उससे भी ज्यादा रहा, जबकि बिहार के लोकल कैंडिडेट की संख्या में लगातार कमी आते चली गई है। इसके बाद लैंग्वेज एक प्रमुख कारण रहा कि अगर लैंग्वेज में आप छट जाते हैं, ओवरऑल दौड़ से बाहर हो जाते हैं, टेक्निकल गलतियां कुछ कर देते हैं OMR पर, इसके कारण भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है। अटेंडेंस उस दिन लगभग 94% रहा था, यानी कि मैक्सिमम संख्या स्टूडेंट का रहा था उस दिन उपस्थिति। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये एक महत्वपूर्ण मामला है। अभी फिर से आपको हम चर्चा करते हैं कि ये ऐसा इशू है कि इसके कारण से 2 से 3 मार्क्स आपका घट सकता है। इसलिए तमाम शिक्षक और तमाम छात्र से हम आग्रह करना चाहते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट प्लस जो आपका पॉलिसी है आपका चेक करने का, वेरिफिकेशन का, इस 2 में सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि एकदम सुधार किया जाए, और ये वैकेंसी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बन जाए कि 87,000 वैकेंसी में से मैक्सिमम वैकेंसी अगली वैकेंसी में जाकर ऐड हो जाए। इन छात्रों के साथ अन्याय होगा, उचित न्याय नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल संभावित कट ऑफ पर हम आते हैं। ये कट ऑफ आपका मैथ और साइंस का है। तो चूंकि मैथ और साइंस का जो हम कारण बताए, तो UR पर लोड सबसे ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से UR का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगा 90 से 92, क्योंकि इसमें 60% अदर स्टेट के बच्चे फाइट कर रहे हैं। बिहार के UR कैटेगरी मेल के बच्चे फाइट कर रहे हैं। बिहार
क्रीमिलेयर कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और रिजर्व कैटेगरी के टॉपर बच्चे फाइट कर रहे हैं, इसलिए 90 से 92 कट ऑफ आपका रहने मैथ साइंस में रहेगा ही। और देखिए फीमेल में कितना बड़ा अंतर चला गया, 10 से ज्यादा का अंतर चला गया। यूआर फीमेल में 78 से 80 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। बीसी मेल में 82 से 84 कट ऑफ रहने की संभावना है। बीसी फीमेल में 72 से 74 कट ऑफ रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस मेल में 80 से 82 कट ऑफ रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 70 से 72 रहने की संभावना है। ईबीसी मेल में 78 से 80 रहने की संभावना है। ईबीसी फीमेल में 68 से 70 रहने की संभावना है। एससी मेल में 74 से 76 रहने की संभावना है। एससी फीमेल में 62 से 64 रहने की संभावना है। एसटी मेल में 73 से 75 रहने की संभावना है। एसटी फीमेल में 60 से 62 रहने की संभावना है। ये आपका हो गया मैथ और साइंस का। इसके परे अगर हम आगे बढ़ते हैं एसएसटी पर, तो जैसा कि हम आपको बताएं कि सबसे अधिक भीड़ यहीं पर है एसएसटी में। टोटल यहाँ 3710 वैकेंसी आप देख रहे हैं। मेल का 1855, लगभग फीमेल का भी उतना ही। और आप क्वेश्चन की अगर बात करें, जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेन पेपर यानी 80 मार्क्स में 2 पेपर का आपको कॉम्बिनेशन बनाना था। हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट रहा था, पॉलिटिकल साइंस का भी मॉडरेट रहा था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का इजी टू मॉडरेट रहा था, ज्योग्राफी का इजी टू मॉडरेट रहा था। और जब इसका रिजल्ट बनेगा, इस चारों पेपर को मिला करके ही एवरेज निकाला जाएगा। तो उस अनुसार अगर देखते हैं तो सीट कम और कट ऑफ मैक्सिमम रहेगी। कॉमन पेपर का क्या लेवल? और कॉमन पेपर का आपका मॉडरेट माइनस था, मॉडरेट प्लस नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट माइनस था। यहाँ इजी टू मॉडरेट के बीच में आप ले जा सकते हैं इसको। इस दिन जो था आपका करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा प्रभावित किया था, बाकी पेपर ठीक ठाक था। ये भी प्रभावित करेगा, ओवरऑल रिजल्ट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अभी आप अगर देखेंगे तो 60 से 65 के बीच में अच्छे लड़के ला सकते थे। जनरल 60 से 65 के बीच में बिहार के बच्चे या रिजर्व कैटेगरी के बच्चे, यानी कि हिस्ट्री में अगर 40 पूछा है तो 40 में 28-30 तो निश्चित रूप से ला सकते थे। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, यहाँ भी 28-30 तक मार्क्स लाया जा सकता था। अगर अच्छे स्टूडेंट रहते तो 32 तक मार्क्स ला सकते थे, 28 से 32 के बीच में। उसी तरीके से कॉमन पेपर में भी 26 से लेकर के 30 के बीच में मार्क्स ला सकते थे। अगर इन सब डेटा को अगर मैच कराया जाए तो ओवरऑल जो इसका कट ऑफ निकल करके बाहर आएगा। यूआर का कट ऑफ देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पर है। तो साइंस, मैथ और साइंस से भी ज्यादा कट ऑफ यहीं पर रहने की संभावना है, क्योंकि 60% अदर स्टेट के बच्चे, बिहार के यूआर कैटेगरी के बच्चे, क्रीमिलेयर के बच्चे और अदर सारे टॉपर स्टूडेंट वहीं पर जाकर के फाइट करेंगे। जबकि यहाँ पर जाके आपका डायरेक्ट लगभग 8 से 9 मार्क्स का अंतर पड़ गया फीमेल कैंडिडेट में। तो यूआर फीमेल 82 से 84, इसका 91 से 93 जी। पीसी मेल 85 से 87, पीसी फीमेल 76 से 78, ईडब्ल्यूएस मेल 83 से 85, ईडब्ल्यूएस फीमेल 75 से 77, ईबीसी मेल 79 से 82, ईबीसी फीमेल 72 से 74, एससी मेल 77 से 78, एससी फीमेल 70 से 73 और एसटी मेल 76 से 78 और एसटी फीमेल 68 से 72। ये अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, मेरे अनुसार यही संभावित कट ऑफ एसएसटी पेपर 6 to 8 का रहने की संभावना। आप सबका जारी कर रहे हैं। ओएच जो विद्यार्थी हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, या बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम लोग को फ्रीडम फाइटर हुए बहुत सारा सीट है, उन लोगों को भी थोड़ा सा देखिए, फ्रीडम फाइटर का तो और ज्यादा अंतर हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके लिए 2% दी गई है, तो ओवरऑल उसका ज्यादा हो जाएगा संख्या। लेकिन VH, OH और DD ये कैटेगरी जो विकलांग कैटेगरी का है, इसमें जनरल का जितना कट ऑफ जा रहा है 91 से 93, इससे 20 मार्क्स का लेस कर दें, लगभग इतना रहने की संभावना, हाँ अप्रोक्स मान करके चल सकते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हिंदी। हिंदी का आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी TRE 3 में 2865 रहा है, TRE 2 में 3461 था, कमी आई है। अटेंडेंस लगभग 88% यहाँ पर रहा है। टेबल ऑफ क्वेश्चंस इसका बहुत डाउन था, इजी टू मॉडरेट आप इसको कह सकते हैं। और कॉमन पेपर भी लगभग इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट माइनस यानी मॉडरेट से थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो
यूआर कैटेगरी मेल का 9193 कट ऑफ आपका रह सकता है यूआर कैटेगरी मेल का, और यूआर कैटेगरी फीमेल का 82 से 84, और यूआर कैटेगरी इसके बाद बीसी मेल का 86 से 88, बीसी फीमेल का 80 से 82। आप देख रहे हैं कि बहुत कम कम का अंतर सब में इसमें दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही वैसा था। ईडब्ल्यूएस मेल में 85 से 87, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 78 से 80, ईबीसी मेल में 82 से 84, ईबीसी फीमेल में 76 से 78, एससी मेल में 75 से 77, एससी फीमेल में 62 से 65, और एसटी मेल में 77 से 79, और एसटी फीमेल में 60 से 62। यही कट ऑफ आपका हिंदी में आपका रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो कट ऑफ प्रभावित करेगा इंग्लिश को लेकर के सबसे ज्यादा छात्र परेशान रहे हैं। इंग्लिश का लेवल सबसे ज्यादा रहा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कहा जाए तो ठीक था, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3586, जबकि टीआरई 2 में 4592 था, और 86 से 88% लगभग अटेंडेंस रहा है। लेवल ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ या टफ की श्रेणी में भी इसको आप रख सकते हैं। कॉमन पेपर भी लगभग मॉडरेट माइनस था, मॉडरेट से थोड़ा सा कम, लेकिन अंग्रेजी के बच्चों को कॉमन पेपर में भी थोड़ा ज्यादा परेशानी रहता है, इसलिए करके उसी हिसाब से कॉमन पेपर को भी ले के चल सकते हैं। ग्रामर प्लस वोकेब आपका ठीक था। कंप्रिहेंशन में जो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, और सबसे ज्यादा लिटरेचर में दिक्कत सबसे ज्यादा हुआ था, लिटरेचर पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ था। तो हम एक एवरेज मान सकते हैं कि मेन पेपर यानी 80 में 45 से 50 नंबर जरूर अच्छे स्टूडेंट लाए होंगे, और इससे कम लाएंगे तो फिर रिजल्ट का कैसे आप होप करेंगे। कॉमन पेपर 25 से 30 के बीच का स्टैंडर्ड मान के चले हैं, और जनरल में यूआर कैटेगरी के फाइटर, जैसा कि अन्य सब्जेक्ट में भी देखे होंगे, अदर स्टेट यूआर कैटेगरी बिहार और क्रीमिलेयर बिहार, और अलग जो टॉपर रहे हैं अपने अपने कैटेगरी में, उसके टॉपर भी यहाँ आकर के फाइट करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका फाइनल संभावित कट ऑफ जो इंग्लिश का रहना है, इंग्लिश का स्पेशल, आप देख सकते हैं यूआर का 80 से 82, यहाँ तो फर्क पड़ेगा। यूआर का कट ऑफ एनी हाउ अदर स्टेट के कारण बढ़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए अचानक कितना बड़ा गिरावट आया है। यूआर फीमेल मात्र 68 से 70, फिर आपका यूआर मेल में 68 से 70, सॉरी बीसी मेल में 68 से 70, बीसी फीमेल में 62 से 64, ईबीसी मेल में 66 से 68, और ईबीसी फीमेल में 60 से 62, एससी मेल में 60 से 62, एससी फीमेल में 54 से 55, एसटी मेल में 58 से 60, और एसटी फीमेल में मात्र 50 से 52। ये आपका इंग्लिश का कट ऑफ। देख सकते हैं किस तरीका से कट ऑफ बताया जा रहा है कि कैसे बढ़ेगा, कौन कौन अंश उसको प्रभावित कर सकता है, क्या कर सकता है। अभी जो कट ऑफ ये जारी किया गया 6 to 8 का था, और सबका कट ऑफ दे दिया गया, सभी कैटेगरी का बताया गया। अभी फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 9th 10th पर चर्चा करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस पर 11th 12th के भी चर्चा करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत 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 आभार आपका।